अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज डिज़ाइंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए कपड़े से बेबी फ्रॉक किस तरह स्टिच करें। बेबी फ्रॉक कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। हमें यानी कितनी लंबाई रखनी है अपनी फ्रॉक की। मैंने यहाँ ली है 20 इंच। 20 इंच लंबाई लेने के बाद हम दूसरे साइड से भी एयरलाइन स्टाइल में 20 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने नीचे बॉर्डर रख कर 20 ले रही हूँ, यानी बॉर्डर रख कर 20 इंच आएगी स्टिचिंग के बाद। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे बॉर्डर रखे, नीचे हम बॉर्डर लगाएंगे। नीचे बॉर्डर रख के मैंने 20 इंच लिया है। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, ये हमारी शर्ट के साइड में से कटिंग की का बचा हुआ कपड़ा है। तो हम इसमें से किस तरह बेबी फ्रॉक स्टिच करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो देखें व्यूअर्स, हमने अपने यहाँ पे निशान लगा लिया है 20 इंच का, और यह साइड से भी एयरलाइन स्टाइल में 20 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान पे जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग की वीडियो है, फ्रॉक की कटिंग की वीडियो पार्ट 1। हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, यानी मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी पार्ट 2 वीडियो में। तो आप मेरी ये दोनों वीडियोज़ एंड तक देखें। देखें व्यूअर्स, हमने अपनी कटिंग कर लिया था। नीचे हमने बॉर्डर भी रख दिया। अब हम यहाँ सिंपल कपड़ा यानी सादे कपड़े से बीच का पैनल निकालेंगे। ये जो हमने कटिंग किया था पहले, ये हमारे साइड्स में अटैच होगा, और अब ये हम कर रहे हैं ये हमारे बीच में, यानी पैनल। जिस तरह पैनल कटिंग करते हैं या पैनल लगा के स्टिचिंग करते हैं, ये हमारा पैनल का काम करेगा। ये हम बीच में अटैच करेंगे। तो हमने इस कपड़े को इसने डबल फोल्ड किया और 5 इंच लेंगे हम इसकी चौड़ाई। पैनल की चौड़ाई हमने 5 इंच ली थी। अब हम अपने पैनल की चौड़ाई ऊपर से भी और नीचे से भी 5 इंच रखेंगे, ताकि जब हम कटिंग करें तो हम पैनल छोटा बड़ा या आगे पीछे ना हो। सेंटर का जो पैनल हमने कटिंग कर रहे हैं हम इसकी भी डबल फोल्ड लेंगे, क्योंकि एक साइड जो है वो फ्रंट साइड का और एक साइड जो है हमारे बैक साइड का। फ्रॉक की जो हमने कटिंग करी है, अब हम इस फ्रॉक की कटिंग जो है सीक्वेंस से रख के दिखाते हैं हमें किस तरह स्टिच करनी है। तो देखें, हमें इस तरह करनी है, और नीचे दो साइड और नीचे हम अपने बॉर्डर लगाएंगे। इस तरह हमारी फ्रॉक की कटिंग होगी। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। फ्रॉक की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग कपड़ा बच गया था, उसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह हमने बराबर कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी मुड्ढे का निशान। आर्म जबान में हम उसको मुड्ढा कहते हैं, यानी आर्म होल का निशान लगाएंगे। 2 इंच का निशान लगा के इस तरह हम गोल यानी कर्व निशान देंगे, और इस तरह हम अपने स्लीव्स की मुड्ढा यानी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई स्लीव्स की। और अब हम स्लीव्स के सेंटर में इस छोटा सा कट का निशान लगाएंगे, ताकि जब हम अपनी स्लीव्स स्टिच करें तो हमारी सेंटर में स्टिच हो। ये हमारी सेंटर का निशान है। तो देखें व्यूअर्स, जिस तरह मैंने कटिंग रख के बताई थी, सेंटर में पैनल यानी सिंपल कपड़ा यानी पैनल का कपड़ा, और साइड में हमारे एयरलाइन साइड जो हमने कटिंग करे थे वो हमने जॉइंट लेस से जॉइंट कर लिए हैं, यानी स्टिच कर लिए हैं। आप चाहें तो बगैर जॉइंट लेस के भी स्टिच कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये जॉइंट लेस ऑप्शनल है। मैंने यहाँ जॉइंट लेस लगा के स्टिच किया। आप बगैर जॉइंट लेस के भी स्टिच इसी तरह कर सकते हैं। अब हम हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब हम दोनों साइड को इस तरह बीच में यानी सेंटर में चारों तरफ से वापस बराबर आना चाहिए, आगे पीछे ना हो। इस तरह हम अपने फ्रॉक को यानी जो हमारे फ्रंट बैग्स तैयार हुए थे उसे हम रखेंगे। और अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे, और अपनी फिटिंग का जो हमारी फ्रॉक की फिटिंग आएगी हम उसके निशान लगाएंगे। तो हम शोल्डर का निशान लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 5 इंच। देखें, 5 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और लंबाई में भी 5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इसमें कोई भी यानी निशान या मेजरमेंट समझ ना आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी। अब हम यहाँ पे हम लगाएंगे अपने नेक का निशान। वैसे तो हम अपने नेक जो है प्रेस बुकरम पे कटिंग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ फिर भी आपको निशान लगा के बता देती हूँ। तो चौड़ाई जो है हमने लिए 2 इंच, यानी फोल्डेड है तो हम खुल जाएगी, तो हम 2 इंच लिए, खुलेगी तो हमारी 4 इंच हो जाएगी, और लंबाई हमने भी लिए 4 इंच। तो हम यहाँ बीच में ऐसे गुलाई का निशान लगाएंगे, यानी राउंड नेक का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हमने आर्म होल का भी राउंड शेप निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे अपनी फिटिंग का निशान। फिटिंग के निशान पे हम लगाएंगे 6 इंच यानी 6 इंच। तो हमने यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाया इस तरह। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी फिटिंग के इंच से 3 इंच पे नीचे इस तरह निशान लगाएंगे, और अब हम कमर का निशान लगाने के लिए इस तरह से वहाँ साइड से यहाँ लेंगे 5.5 इंच। वहाँ हमने ऊपर लिया था 6 इंच, या नीचे हम कमर के निशान पे लगाएंगे 5.5 इंच।
इस तरह हम अपने दोनों निशान को हम अपने जॉइंट कर लेंगे। और अब नीचे से हमारे पास फ्रॉक में जितनी हमारे पास कपड़े में स्पेस है हम अपनी पूरी निशान लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा कटिंग यानी कोई निशान नहीं लगाएंगे। तो हम जितना हमारे पास स्पेस है हम उतना ही लगाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें शाहनाज डिज़ाइन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ पसंद, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रॉक के घेर पे नीचे हम 1/2 इंच की कटिंग करेंगे।